हेलो स्टूडेंट, डीवी क्लास 5 चैप्टर 1 नंबर 1 माय बॉडी। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में है। पार्ट 2 हमें द जॉइंट से स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद जॉइंट्स। आवर बोन्स डू नॉट सिंपली वर्क ऑन देयर ओन। हमारी बोन्स खुद से तो काम कर नहीं पाती हैं। केयरफुली ऑब्जर्व अ स्केलेटन, यू विल नोटिस दैट मेनी डिफरेंट प्लेसेस टू बोन्स आर जॉइंट। अगर आप अपनी बॉडी को केयरफुली वॉच करोगे तो आप देखोगे, या फिर किसी स्केलेटन को आप केयरफुली वॉच करो तो आप देखोगे कि कुछ दूर पे कुछ दूरी पे हमारी बॉडी में ऐसी प्लेसेस आती हैं जहाँ पे टू बोन्स जॉइंट होती हैं, राइट। जॉइंट होती हैं, इसी को जॉइंट कहते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स। वो एक दूसरे से जहाँ मिलती हैं उसी को जॉइंट्स कहते हैं। द एंड ऑफ ईच जॉइंट इज कवर्ड बाय टफ स्मूथी शाइनी सबस्टांस कॉल्ड कार्टिलेज। जो हर बोन्स का जॉइंट होता है, उन जॉइंट का जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे एक टफ स्मूथ शाइनी सबस्टांस होता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, राइट। नाउ द कार्टिलेज कोटेड बोन्स ends आर kept apart by a thin film of slippery fluid that work like the oil in a machine। जो कार्टिलेज कोटेड बोन्स होती है ना, हमारे कार्टिलेज कोटेड बोन्स कहाँ होती है, जॉइंट्स पे होती हैं। तो वो एक थिन और स्लीपरी फ्लूइड के राइट से की तरह वो होती हैं, जिससे कि बॉडी का मूवमेंट ईजिली हो जाए, फ्रिक्शन हो। यहाँ पे आप देखो, कोटेड ऑफ कार्टिलेज एंड द स्लीपरी फ्लूइड आर इंपॉर्टेंट सो दैट द बोन्स डू नॉट स्क्रैच एंड बम्प अगेंस्ट ईच अदर व्हेन वी मूव। सो ये जो कार्टिलेज कोटेड बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, दो बोन्स को, जो जॉइंट्स होते हैं उसको एक थिन लेयर से सेपरेट की हुई रहती है, क्योंकि वो तो जॉइंट होता है, वो तो सेपरेट होता ही है। और वो जो थिन फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप्स का जो फील होता है, वो हमें, वो किस टाइप से होता है आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे कोई मशीन होती है, मशीन में हम ऑयलिंग क्यों करते हैं, आप अपनी साइकिल में ऑयलिंग ग्रीस क्यों करवाते हैं, जिससे कि उसका मूवमेंट अच्छे से हो सके। तो आप ये समझ लो कि जॉइंट्स में जो मूवमेंट करने के लिए, जो चीज़ साइकिल की मूवमेंट के लिए आप ग्रीस डलवाते हो, वैसे ही कार्टिलेज जो है जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए है, राइट। अब कार्टिलेज के लिए आप एक एग्जांपल ये देख लो कि ये जो आपके ईयर्स का जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है ना, आप उसको बेंड करो, थोड़ा सा टफ होता है बैंड करने में, पर वो बैंड होता है, बहुत ज़्यादा आपको हार्म नहीं फील होता, हर्ट नहीं फील करते आप। सो वो पार्ट जो है कार्टिलेज से बना है। तो कार्टिलेज इज अ टिश्यू विच इज सॉफ्टर देन बोन्स, राइट। कार्टिलेज जो होता है वो बोन से सॉफ्टर होता है एंड कैन बी बेंट ईजिली, वो बहुत ईजिली बेंट हो सकता है। Okay, I hope you understand. Now the bones are held together by strong stretchy band like tissue, cord, ligament. बोन्स जो होती हैं तो वो कैसे मिली होती हैं, क्या होता है उसके अंदर ना एक टिश्यू टाइप का इलास्टिक बैंड की तरह होता है। देखो, कार्टिलेज हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और लिगामेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, इलास्टिक। जो लिगामेंट होता है वो एक रबर बैंड की तरह हमारे बोन्स के अंदर, जो जो दोनों जॉइंट्स के बोन होते हैं उनके अंदर लिगामेंट होता है। और कार्टिलेज जो होता है उसके अपर पार्ट पे होता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बार और कार्टिलेज और इसका फंक्शन बता देती हूँ, लिगामेंट का, तो आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। देखो, कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, इट एक्ट एज एन शॉक एब्जॉर्बर। कार्टिलेज जो होता है बहुत ही स्मूथ रबरी टिश्यू दैट प्रोवाइड कुशन टू द जॉइंट्स एंड फैसिलिटेट मूवमेंट, राइट। ये मूवमेंट फैसिलिटेट करता है जॉइंट्स को, जैसे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होगी ना, टकराएंगे वो, तो उस फ्रिक्शन को कम करता है, स्मूथ कर देता है जॉइंट्स को। और लिगामेंट का फंक्शन ये होता है, लिगामेंट दो बोन्स को कनेक्ट करती है। हाँ, ये दो बोन्स को जॉइंट पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनका मूवमेंट अच्छा हो सके। लिगामेंट बोन्स के ऊपर एक कवर होता है, राइट, सॉफ्ट कवर। और सॉरी, कार्टिलेज जो होता है जॉइंट्स की बोन के एंड पे एक कवर की तरह होता है। और ये जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट दो बोन्स को अंदर ही अंदर ज्वाइंट करने के लिए एक टिश्यू, एक रबर बैंड की तरह होता है। वेल, आई थिंक इट्स इनफ नाउ। Our bodies has several joints. All joints show movement except the skull. The skull bones, the bones of the skull are fused and interlocked and thus show no movement. जो हमारे ये स्कल होता है, इस स्कल का जो बोन्स होती हैं, स्कल की जो बोन्स होती हैं वो इंटरलॉक होती है। मीन्स इसमें क्या होता है, इनके बोन्स के बीच में ना इंटरलॉकिंग होती है। इट मीन्स देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द स्कल बोन्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, राइट।
बोन्स जो होती हैं अटैच होती हैं, बट उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, और दे आर फिक्स्ड कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि इनमें मूवमेंट, ये जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जो जिसमें कार्टिलेज हो, लिगामेंट हो, ये फिक्स्ड हैं, इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट पेज, काइंड ऑफ जॉइंट्स। द जॉइंट अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन डिफरेंट वेज, वी नो दैट, हमने पढ़ लिया ये। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने टाइप्स के जॉइंट्स हैं? 4 टाइप्स के। अब इन्हीं 4 टाइप्स के जॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये 4 टाइप्स के जॉइंट्स हैं: हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। लेट्स स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम सेपरेटली। ओके, नाउ द हिंज जॉइंट, इट वर्क लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। डोर में आप देखिए, डोर को वॉल से कनेक्ट करने के लिए हिंज लगे होते हैं ना उसमें, इसीलिए इसको हिंज जॉइंट करते हैं। द बोन्स कनेक्टेड बाय द जॉइंट मूव इन वन प्लेन ओनली। द एल्बो, नी, टो एंड फिंगर जॉइंट आर हिंज जॉइंट। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली मीन इट। क्या होता है, जो हिंज जॉइंट होता है वो जो जॉइंट्स का मूवमेंट है एक ही डायरेक्शन मतलब या तो वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन, जस्ट लाइक द हिंज, राइट, बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मूवमेंट लेता है ये। जैसे आप अपने एल्बो को देखो, वो आगे होगा, पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, राइट। सो नी को देखो, आगे होगा, पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। तो इनका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट को हमेशा आप देखना वन डायरेक्शन होता है। आप डोर को खोल के देखो, डोर आगे होगा, पीछे होगा, राइट। तो हिंज जॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हो। इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल नी एंड एल्बो, जो आपको हमेशा याद रहेंगे। वैसे इस यहाँ पे टो को भी दिया है, फिंगर जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट्स, ये भी हैं इसके एग्जाम्पल। तो आई थिंक आपको हिंज जॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। नाउ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In this joint, one bone which has a ball-like end, right, fit into the hollow socket of another bone. The hip and the shoulder joints are example of this type of joints. तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक बोन का पार्ट होता है, जॉइंट होता है, तो एक बोन का पार्ट जो होता है वो बॉल की तरह होता है। जहाँ पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं ऐसे दिखाती हूँ। एक पार्ट जो होता है बॉल की तरह होता है ऐसे, और एक पार्ट जो होता है ऐसे खाली सा रहता है। तो ये पार्ट जो होता है उसके अंदर जाके सेट होता है। अगर आप देखा करो, अगर ये हमारा नेक है, ये नेक है, ये हमारा शोल्डर आता है, शोल्डर के पास ये हमारे हाथ की जो बाइसेप्स के ऊपर की जो पार्ट होती है ऐसे कनेक्ट होता है। तो ये हॉलो स्पेस होता है, ये हॉलो स्पेस कैविटी होती है, कैविटी स्पेस का टाइप ऑफ खुली हुई स्पेस, इसमें ये जाके हॉलो वाला जो होता है वो फिट हो जाता है अंदर। तो फिर से हम समझते हैं, एक पार्ट जो होता है वो कैसे होता है, एक पार्ट हमारा यूं होता है, राइट, राउंड शेप, राउंड एंडिंग होती है इसकी, हाँ, राइट। नाउ इसके अंदर जो दूसरा पार्ट आता है वो बॉल की तरह यूं, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया ना, ये हमारे शोल्डर का पार्ट है, हमारे शोल्डर पे। अब ये जो होता है, इस बोन को मूव करने के लिए ये हमें हेल्प करता है, राइट। यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं कुछ टिश्यूज़ के, तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट हिप पे होता है, शोल्डर पे होता है, और सच जॉइंट अलाउ ऑल राउंड मूवमेंट। आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, चारों तरफ अपने शोल्डर से अपने हैंड को मूव करके देखो, वो बहुत अच्छे से मूव हो जाएगा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ डू यू नो बॉक्स फर्स्ट? Arthritis is a disease that causes joint pain, swelling and stiffness. अर्थराइटिस एक डिज़ीज़ होती है, राइट। ये डिज़ीज़ कहाँ की होती है? ये मेन जॉइंट्स की ही डिज़ीज़ होती है। जिसको अर्थराइट होता है उसको जॉइंट्स पे पेन होते हैं, जॉइंट्स पे स्वेलिंग सी फील होती है, स्टिफनेस, कड़ा कड़ा लगता है, मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही जैसे ये जो अर्थराइटिस की डिजीज़ होती है ये जेनेटिक भी होती है और ऐसे भी हो सकती है, और ओल्ड एज में ये ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ जॉइंट इज पिवट जॉइंट. So this type of joint is found between the skull and first two vertebrates of the spine. Move your skull to find out the movement of this joint. It move up and down when we signal yes and sideways when we signal no. तो ये जो joint होती है, ये joint कहाँ होती है? ये joint हमारी skull और first two vertebrate होती है ना, vertebrate वो जो spine में होती है,
स्पाइन, हमारा स्पाइन किससे कवर होता है? वर्टिब्रेट्स होता है, और वर्टिब्रेट में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, स्पेस होते हैं जो हमें मूवमेंट देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ये पेवियट जॉइंट होता है, और पेवियट जॉइंट जो होता है उसका मूवमेंट हर तरीके से होता है। जॉइंट बिटवीन द हेड एंड नेक, ये मेनली हेड एंड नेक होता है, के बीच में होता है, हेड और नेक के बीच में होता है। अगर आप अपना हेड मूव करना चाहो, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, हर डायरेक्शन में मूव होता है। पेवियट जॉइंट की यही सबसे मेन डेफिनेशन है कि दिस अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। नाउ gliding joint. This kind of joint is present in wrist, ankle and between any two vertebrae of the spine. ये joints कहाँ पे होते हैं? ankle वाले, ठीक है, हमारे ankle में जो joint होता है, जो हमारे wrist में होता है, wrist watch पहनते हैं ना जहाँ पे bangles पहनते हैं, and two vertebrae of the spine, जो spine की vertebrae होती है ना, vertebrae उसमें होती है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन इज़ बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। हमारी बैकबोन में जो हमारी स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसी ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से है। वी आर एबल टू बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड और साइड वे ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट। हम जो ये आगे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, साइड वे में हो जाते हैं, तो ये किस लिए है? ये इसीलिए है, हम जो स्पाइन से अपने ये सब मूवमेंट कर पाते हैं, ये हमारे वर्टिब्रेट में ग्लाइडिंग जॉइंट्स की प्रेजेंस की वजह से ही हम सारा मूवमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट जॉइंट। फॉर सेंस ऑर्गन यू कैन गो थ्रू विद पार्ट 3 of this chapter, My Body, which is in playlist.